इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच सेकंड की हम बात करेंगे कि भाई क्या लगता है कि भाई जिस तरह इंडिया को 46 रन पे न्यूजीलैंड ने आउट किया, वो रिवेंज, वो गुस्सा तो इंडिया के अंदर बाकी होगा और उसके अंदर वो आग तो जल रही होगी भाई बदला लेने की, क्योंकि आज तक भाई अपने होम ग्राउंड के अंदर 46 रन पे इंडिया आउट नहीं। बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि क्या दूसरे मैच के अंदर इंडिया स्ट्रांगली कमबैक करेगा और न्यूजीलैंड को जो है वो दीवार के अंदर लगाएगा। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। पाकिस्तान ने भाई इंडिया को कहा कि भाई आओ मैचेस खेलो हमारे होम ग्राउंड के अंदर और भाई खेल के साथ ही जब अपने मुल्क में वापस चले जाओ। बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से, सर क्या कहेंगे जिस तरह भाई इंडिया की टीम है, जिस तरह भाई न्यूजीलैंड की टीम है, दूसरे मैच के अंदर इंडिया कमबैक कर पाएगा यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखा जाए तो आपने देखा ना पहली इनिंग चले कोई मसला नहीं होता है, क्रिकेट का हिस्सा है। दूसरी इनिंग में आपने देखा ना इंडिया ने किस तरीके से कमबैक किया था। आउटस्टैंडिंग यार, सरफराज खान क्लैपिंग बनते उस बंदे के लिए, आउटस्टैंडिंग उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके बाद ऋषभ पंत मार दाड़ के लिए तो वो जाने जाते हैं, उसने कर भी दिया मार दाड़। तो यार इंडिया की टीम ने कमबैक किया था, दूसरे मैच में 110% कमबैक करेगा। सही तरह गुस्सा उतारेंगे, बिल्कुल सही तरह गुस्सा निकालेंगे। पहले इनिंग का भी गुस्सा निकाल देंगे, पहले जो मैच का गुस्सा है हार गए उसका गुस्सा न्यूजीलैंड से बनता है और निकालेंगे। नेक्स्ट मैच आप देख लेना किस तरीके से धुनाई होती है न्यूजीलैंड की टीम की। नहीं, अगर देखा जाए तो बिल्कुल इंडिया कमबैक करेगा, क्योंकि उनके पास एक प्लेयर जो है वो क्लास है। जिनके कोहली, अगर कोहली का हम कंपेयर, किसी कोई ऐसा बैट्समैन है ही नहीं जिसको हम कोहली से कंपेयर कर सकें। बिल्कुल ऐसी है, बहुत क्लास है। मैं कह सकता हूँ मेरा फेवरेट बैट्समैन है कोहली। अच्छा। उनके पास सेकंडली रोहित शर्मा आ जाता है, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, पैंट, बहुत ऑप्शन उनके पास पड़ी हैं। लेकिन मैं अगर न्यूजीलैंड की भी बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि उनके पास केन विलियमसन कमाल का कैप्टन है, डैरल मिचेल है, टॉम लैथम है, ब्रेसवेल है, उनके पास साउदी है। उनका मेन जो उनका जो अटैकर बॉलर है, जैसे उसको कोहली आउट हुआ, रोहित शर्मा कैसे बोल्ड हुआ, उनके पास एक हार जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया कमबैक करेगा। सर आपको क्या लगता है? जी मुझे भी लगता है कि इंडिया कमबैक करेगा। सर आपको क्या लगता है इंडिया कमबैक करेगा? मुझे नहीं लगता कि करेगा, क्योंकि जिस तरह की न्यूजीलैंड की बॉलिंग अभी इस टाइम चल रही है, जिस तरह साउथी है, सेंटनर है, मुझे नहीं लगता ये इनको ले जाएंगे। नहीं, इंडिया तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग साइड आ रही है, तो उसने मुसलसल 18 टेस्ट मैच मेरे ख्याल से जीते हैं। उसकी एक स्ट्रीक आ रही थे, 12 साल 13 साल से नहीं हारे अपने होम ग्राउंड के। हाँ बिल्कुल। तो एक आधे मैच में अनलकी हो गए, एक इनिंग्स चली जाते, कोई नहीं। रोहित शर्मा ने भी एक्सेप्ट किया कि मैंने पिच की जो है वो मिसकंसेप्शन हो गई। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने दूसरे इनिंग्स में बाउंस बैक किया है, ठीक है ना। उन्होंने 450 प्लस रन किए हैं। तो दूसरी इनिंग्स में हमें नजर आ रहा था अगर 100 रन मजीद होते तो उनके 2 अर्ली विकेट्स भी गिर गए थे। तो अगले मैच में इंशाल्लाह तो मैं नहीं कहता न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा टफ टाइम मिलेगा और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड हार जाएगा। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच तो भाई न्यूजीलैंड ने जीत लिया। दूसरे मैच की बात करेंगे, भाई क्या कहेंगे भाई दूसरे मैच के अंदर इंडिया कमबैक कर पाएगा या कौन किसको पिछाड़ने वाला है? नहीं, अगर देखा जाए तो बिल्कुल इंडिया कमबैक करेगा, क्योंकि उनके पास एक प्लेयर जो है वो क्लास है। जिनके कोहली, अगर कोहली का हम कंपेयर, किसी कोई ऐसा बैट्समैन है ही नहीं जिसको हम कोहली से कंपेयर कर सकें। बिल्कुल ऐसी है, बहुत क्लास है। मैं कह सकता हूँ मेरा फेवरेट बैट्समैन है कोहली। अच्छा। उनके पास सेकंडली रोहित शर्मा आ जाता है, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, पैंट, बहुत ऑप्शन उनके पास पड़ी हैं। लेकिन मैं अगर न्यूजीलैंड की भी बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि उनके पास केन विलियमसन कमाल का कैप्टन है, डैरल मिचेल है, टॉम लैथम है, ब्रेसवेल है। उनके पास साउदी है। उनका मेन जो उनका जो अटैकर बॉलर है, जैसे उसको कोहली आउट हुआ, रोहित शर्मा कैसे बोल्ड हुआ, उनके पास एक हार जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया कमबैक करेगा। सर आपको क्या लगता है? जी मुझे भी लगता है कि इंडिया कमबैक करेगा। सर आपको क्या लगता है इंडिया कमबैक करेगा? मुझे नहीं लगता कि करेगा, क्योंकि जिस तरह की न्यूजीलैंड की बॉलिंग अभी इस टाइम चल रही है, जिस तरह साउथी है, सेंटनर है, मुझे नहीं लगता ये इनको ले जाएंगे। सर इंडिया के पास भी तो है जसप्रीत, थोड़ा सा मेरे पास आ जाए। इंडिया के पास भी तो जसप्रीत बुमराह, सिराज और कुलदीप यादव है, अश्विन, अक्षर पटेल, इस तरह के बॉलर हैं। तो आपको नहीं लगता कि भाई अगर उन्होंने पहले मैच में कर लिया 46 पे आउट, लेकिन अब ये भी देखिए इंडिया ने वहां पे भी कमबैक किया। इंडिया डिफेंसिव मोड पे नहीं गया, इंडिया अटैकिंग मोड पे गया, इंडिया हार जीत के ऊपर गया। अगर ड्रॉ करना चाहते तो ड्रॉ की भी ऑप्शन थी, लेकिन इंडिया ने डर होकर खेला। तो आपको नहीं लगता कि यार इंडिया की बॉलिंग लाइन मुझे नहीं लगता, जिस तरह के उनके पास केन विलियमसन है, कन्वे है और उनके जो है ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, उनके जो बॉलर्स है वो भी अच्छी बैटिंग। 39 साल से भी जीता क्यों नहीं है न्यूजीलैंड इंडिया से? अभी जीतेगा ना, अभी जीतेगा, सीरीज जीतेगा। नहीं, क्रिकेट बाय चांस है। क्रिकेट का ये नहीं कि एक अब वो 46 पे ऑल टीम हो गई है, हम उनको नहीं अब कह सकते कि हर मैच में ऐसे होगा। क्रिकेट बाय चांस है, आखिरी मौके पे भी गेम ऐसे पलट दिया बस। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। देखिए इंडिया के पास कोई छोटे प्लेयर नहीं है, इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड इंडिया की जो है वो टीम चल रही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा,
और जितने भी अगर उनके बैट्समैन की बात की जाए तो वो इस टाइम भाई नंबर 1 पे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है नेक्स्ट मैच के अंदर तो लगता है दोबारा 46 पे आउट होगा या फिर कि अच्छा टारगेट देगा? नहीं, इतना तो नहीं कि हर बार 46 पर आउट हो। अच्छा। थोड़ा अच्छा स्कोर ही देगा इंशाल्लाह। टफ मुकाबला होगा या फिर टफ होगा? टफ मुकाबला टफ होगा। पिच पे भी होता है, किस तरह की पिच उन्होंने बनाई है। रोहित शर्मा ने एक्सेप्ट किया था कि मेरे से गलत डिसीजन हो गया, मैंने पिच को जो है वो गलत जो है वो डिसाइड कर लिया और उसने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़े कैप्टन की ये निशानी अपने हिसाब से उन्होंने नहीं बनाई, जिस तरह ही पाकिस्तान ने अपने लिए स्पिनर्स के लिए बनाई थी कि हम अपने पास स्पिनर लाएंगे और 4 स्पिनर खिलाए उन्होंने, जो कि हम जीत गए। स्पिनर नहीं जो है आउटफील्ड भी जो है ना वो जरा स्लो था वहाँ हाँ, पे, बिल्कुल। और पिच बिहेवियर जो रीड करने में थोड़ा सा मसला हो गया बिल्कुल उनको। इसीलिए पहला इसी मैच वजह से जो है। इंडिया जो है ना थोड़ा सा वो स्टैंड नहीं कर पाया उसमें। बिल्कुल ऐसे ठीक ही हो है। गया। सर, मुझे ये बता- हाँ। नेक्स्ट टाइम वो यही करेंगे कि पहले पिच बिहेवियर चेक करेंगे हाँ। कि पिच बिहेवियर कैसा है, आउटफील्ड कैसा है, ड्राई है या स्लो है या फास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसके ना वो- अकॉर्डिंगली वो सर मुझे ये बताइए कि जिस तरह का इंडिया का स्क्वाड है, क्या लगता है कि पहले मैच में तो 46 रन पे आउट हुए, आपको क्या लगता है कि कितने स्कोर रन तक जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर पहले बैटिंग करते हैं? नहीं, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो मे भी ये टेस्ट मैच है 500 अब आप उनको जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर कोहली जैसा प्लेयर और रोहित शर्मा जैसा प्लेयर अगर खड़े होते हैं ना, तो रोहित शर्मा तो ऐसे जैसे बच्चों को नहीं धोता, उसने यकीन माने ऐसे उनको उनको बॉलरों को धोना है। और अगर कोहली खड़ा हो जाता है, उसका मस्ट भी अगर उसका बैट सीधा हो गया ना, उसने अपने 50 कर लिया ना, उसका आगे 200 भी पक्का है। अच्छा। ऐसा वो प्लेयर है। तो और मैं कहता हूँ कि इजीली ये 500 से अब आप करेंगे। पिच की सिचुएशन पहले देखनी है। अगर पिच बॉलिंग साइड हुई तो फिर वो 250 300 तक स्कोर लेके जाएं। अगर बैटिंग साइड पिच है ना, तो फिर इनको चाहिए कि 500 से वापस चल इंडिया फॉर एग्जांपल 500 का टारगेट देता है तो जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अश्विन जडेजा, तो जिस तरह की इनकी बॉलिंग है, लगता है कि भाई इंडिया जो है वो इनको अगर 400 का टारगेट देता है 200 के अंदर आउट कर सकता है या कोई? आपने ये देखना है बुमराह की अगर हम बात करें ना, यॉर्कर मास्टर है। बिल्कुल ऐसी है। अगर वो नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि हर मैं वही इधर बात वही आ रही थी कि क्रिकेट बाई चांस है। अगर हम उनको लेते हैं ना चांस के इंडिया, लेकिन इंडिया करना चाहिए बैकअप के उनको। उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग में होम ग्राउंड है और 13 साल से 12 साल से स्ट्रीक नहीं टूटी। बिल्कुल ऐसे ही है। हर जन के हर मौके पे ही उन्होंने अभी पीछे जीते हैं। बांग्लादेश से जीते हैं बिल्कुल सवा दिन के अंदर, बिल्कुल वो ऐसे ही भी है। टेस्ट के अंदर T20 की तरह खेल के वो अब मैं कहता हूँ कि 35 ओवरों के अंदर 285 स्कोर। इजीली जीतेंगे, उम्मीद तो है। कितनी परसेंटेज देंगे आप इंडिया को कि यार वो अगले मैच में जीत जाएगा? अगर मैं बात करूं, क्योंकि कोहली के साथ मैं कहूँ कि कोहली मेरा फेवरेट बैट्समैन है, तो ऐसे 90% तो इनकी तरफ ही हूँ। 90% आप ये इंडिया को लेके जाएं, देंगे। बिल्कुल सर आप कितनी होम ग्राउंड है, दूसरा उनको क्राउड का एडवांटेज मिलेगा, ठीक हो गया। तो वो पहले भी ऑलरेडी वहाँ पे मैच वो टेस्ट जीत चुके हैं, तो इसलिए जो है ना वो इंडिया की फेवर में जाएगा मोस्ट। इंडिया की फेवरेट कितनी परसेंटेज देंगे कि इंडिया 70-30 के कह सकते हैं। 70 इंडिया? हाँ जी, 70 इंडिया और न्यूजीलैंड 30 पे। हाँ, अगर न्यूजीलैंड तब विन करेगा कि अगर न्यूजीलैंड अगर अपनी 2 पार्टनरशिप वहाँ पे लगाता है, अगर उनके बैट्समैन वहाँ पे स्टे करते हैं, अगर वो पिच बिहेवियर को रीड करके उसके अकॉर्डिंग बैटिंग करते हैं कि अगर उनको लॉन्ग टारगेट मिल जाता है, उनको स्टे करना पड़ेगा। अगर वो स्टे कर जाएंगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा टफ हो जाएगा हाँ, मैच। आप कितनी परसेंटेज दे रहे हैं भाई इंडिया को जीतने में? मैं इंडिया को 40%। आप इंडिया का आप बड़े खिलाफ हो भाई इंडिया के भाई हैं। बस इंडिया के लेकिन खिलाफ इंडिया की आपने 2024 से अभी तक परफॉर्मेंसेस देखी नहीं है। देखिए आपने T20 वर्ल्ड कप के अंदर अनबीटेबल जीते, ODI वर्ल्ड कप के अंदर स्ट्रीक लगाई, एशिया कप अनबीटेबल जीते, उनकी लड़कियां जीती, सीरीज सारी जीती, ऑस्ट्रेलिया को हराया। जी जी, ऐसे फिर आप इतने खिलाफ क्यों हैं? चले हमारे जो है वो कई इंडियन जो है वो व्यूअर्स हैं, रीजन कोई देते हैं, हम सारा हमारा हमसाया एशिया के अंदर वो कंट्री आती है। यार मेरा जो मुल्क है वो पाकिस्तान, और मैं हर तो पाकिस्तान तो आपका डूबा पड़ा होगा। बेशक डूबा पड़ा, हम सपोर्ट इसी को करेंगे। सपोर्ट इसी को करेंगे, चाहे जितनी मर्जी पर्चियां लेके आ जाएं, चाहे एक दूसरे को चपेटे मारें। पाकिस्तान। आपको पता है शहीन अफरीदी और बाबर आजम एक दो चपेटी हो गए। नहीं, खैर ऐसा होता रहता है, गेम है वो। किधर ऐसा होगा? कौन से मुल्क में ऐसा होगा? कौन सी कंट्री के प्लेयर के आपस में ऐसा नहीं, हो जाता है इस तरह। ये हमारा ही होता है बस। इंडिया में क्यों नहीं होता? किसी और मुल्क में क्यों नहीं होता? बस उनका वो फिर अपना ही है, हमारे वाले थोड़े। इंडिया से वैसे कोई एक रीजन देखिए, क्रिकेट के ऊपर बात करें, न्यूट्रल होकर बात करनी है। इंडिया के ऊपर, इंडिया के लिए क्यों जो है वो आप इंडिया क्रिकेट अच्छी नहीं लगती? इंडिया के प्लेयर मुझे अपने बाबर आजम ही अच्छा लगता है। आपको बाबर आजम अच्छा लगता है? बाबर आजम या विराट कोहली? बाबर आजम। बाबर लेकिन ये ना, अगर हम उसको देखें ना, विराट को और बाबर को कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी कितना, अब कोहली को हम देखते हैं वो कितने टाइम से खेल रहा है, धोनी के हाथों से वो आगे आया, ठीक है ना। बाबर को किसी ने पीछे स्टेबल नहीं किया, कोई बैकअप नहीं है, और वो भी वो क्लास नहीं बना। बाबर आप देखें बस कवर ड्राइव मास्टर है, कवर ड्राइव मास्टर। उसको मैंने नहीं कभी देखा कि उसने स्टार जैसे बॉलर को छक्के मारे हों, और मैंने कोहली को देखा है। कोहली यार एक दो की बात नहीं है, कोहली बच्चों की तरह मारे स्टार को। सर ये देखें, कोहली चेज मास्टर है, कोहली
कोहली चेज मास्टर है, ठीक है, वो मैच विनिंग करवा के जाता है। हारिस ने उसने कैसे स्ट्रेट का छिक्का मारा था, बाउंसर ये आया और उसने आया स्ट्रेट का आया, लेग पे दूसरा लेग पे मारा, उधर उसने मैच खत्म कर दिया था। बिल्कुल सर, आपके लिए ऐसे कंपैरिजन बनता नहीं है, ठीक है, कोहली एक बेस्ट प्लेयर है, ठीक है, उसकी जो क्रिकेट को अगर हम देखें तो उसके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बने हुए हैं, ठीक हो गया। और ठीक है हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन मैं क्रिकेट में जिसकी जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अपने कंट्री की तरफ से खेलता है तो चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा प्ले कर जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम रेड आउट करें तो मेरे लिए आज से कोहली इज़ द बेस्ट। कोहली इज द बेस्ट। सर मुझे ये बताएं कि इंडिया 2024 जब से स्टार्ट हुआ है भाई, इंडिया नहीं छोड़ रहा किसी को भी, टेस्ट को T20 बना दे, T20 को T, अभी 297 स्कोर पीछे T20 के अंदर बनाया भाई, क्या मतलब कि ये अनबीटेबल हो गया आखिर क्या? इसलिए है ना, देखें यहाँ पे हमारे यहाँ जो है क्रिकेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे हाँ जैसे आप कहते हैं पॉलिटिक्स है, फिर आपने पर्ची की बात की, ठीक हो गया, अभी 2 पर्ची हटाई इंडिया में नहीं है तो नहीं, इंडिया में ये होता है कि उनका बजट बहुत ज्यादा है, बजट बहुत ज्यादा प्लेयर्स बजट के ऊपर पैसा लगाते हैं, प्लेयर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे प्लेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको ऊपर पैसा नहीं बिल्कुल भी नहीं लगाते। इन्होंने देखिए कितने प्लेयर्स जो हैं अब बाबर के पीछे बिठा के उन्होंने या शाहीन के पीछे, तो आप कितने बॉलर जाया कर दिए, कितने बैट्समैन। सर उनका आईपीएल ये मेन रीजन है कि आईपीएल से सारे प्लेयर निकल रहे हैं? नहीं ये जरूरी नहीं है, वही मैं आपको कहूँगा कि उनका बजट अच्छा है, ठीक हो गया, उनके पास फ्रीडम है, आप खेल लें, वो अपने प्लेयर को ये जाके कहते हैं आप खेलिए जितना खेल सकते हैं, हमारे पास बॉलर है बुमराह, वो कंट्रोल करेगा और नो डाउट वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि जडेजा जैसा बंदा आके अगर आपको एक सिक्सर मार दे तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि नहीं यार हमारे टीम में बैटिंग जो लाइन है वो काफी हद तक एंड तक है, ठीक हो गया। तो इसलिए पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में ये है कि आपने चाचा को खिलाया, दोस्तों को खिला लिया, हाँ चाचा को खिला लिया, नहीं जी मैं ऑस्ट्रेलिया में तो ये कर दूंगा, फना कर दूंगा, आपके क्या लॉन्ग ग्राउंड है जी, मैं सिक्सर लगाऊंगा, आप वर्ल्ड कप में इनकी हालत देख लें। रिजवान साहब हैं, ठीक है, एक हमारे प्लेयर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं जी मेरी एक्टिंग तो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग है उनकी, कभी हमारी कभी हाँ जो है रियल होती है तो समटाइम्स जो है वो एक्टिंग होती है, तो वो एक्टिंग नहीं है, इट्स अ गेम। आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको ये काम नहीं सर, आपको क्या लगता है इंडिया क्यों जो है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, क्यों जो है वो किसी से हारता नहीं है, क्या जो है वो अपने ग्राउंड में किसी से हारते नहीं, क्या रीजन? नहीं एक उनको एक होती है क्रिकेट की टेक्निक कह सकते हैं इसे, अगर उनके वो है ना, बेशक वो एक लोअर बैट्समैन बॉलर भी लेके आए ना, हार्दिक पांड्या का स्टार्ट से देखेंगे, ये माइंडसेट उनका शेरों जैसा हो गया हुआ है। हार्दिक पांड्या का स्टार्ट में देखेंगे ना कुछ भी नहीं था, वो प्लेयर को बनाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया ना, पुराने प्लेयर को पहले खड़ा करते हैं, उन्होंने जाने के हार्दिक पांड्या को खड़ा किया, सेकंड नंबर पे रहा है पीछे ऑलराउंडर, बेन स्टोक पहले पे था, ये सेकंड पे था, जडेजा स्पिनर बॉलर बस आया था, उन्होंने उसको बैट्समैन बॉलर की साथ लेके गए। वो हम पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, एक प्लेयर आया ना नई परफॉर्मेंस दी गया, वो बिल्कुल फारिग हो गया, कोई भी अच्छा प्लेयर भी आएगा ना उसको फारिग कर। सर आप तीन चार चीजों में से मैं पूछूंगा, बीसीसीआई मेन क्रेडिट जाता है, प्लेयर्स को मेन क्रेडिट जाता है, कैप्टन को मेन क्रेडिट जाता है, आईपीएल को मेन क्रेडिट जाता है, आखिर किस चीज को क्रेडिट जाता है इंडिया के अनबीटेबल होने? एक नाम लेना है आपने, बीसीसीआई या फिर आईपीएल या फिर प्लेयर्स का टैलेंट या फिर उनकी कैप्टनसी या फिर उनके कोचेस? वैसे अगर देखा जाए तो आईपीएल में वर्ल्ड के सारे प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, हर अगर कोई छोटा बैट्समैन भी ना उसके आगे कोई मास्टर बॉलर लगा होता है, वो वहां से अगर उसने उसको मार दिया ना, उसको पता है कि मैं आगे भी मार सकता हूँ। मैं कहूंगा कि आईपीएल को नाम जाता है कि आईपीएल इज द पीएसएल, तो आईपीएल के सामने कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा उन्होंने एक टूर्नामेंट रखा हुआ है ना, तो मैं कहता हूँ कि आईपीएल। सर आप किसको क्रेडिट देंगे जो मैंने चीजें? मैं कैप्टनसी में जाऊंगा, हाँ, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, वो उनको पता है कि किस बॉलर को किस टाइम में लगाना है, ठीक है, किस तरह में चेज करना है, मिडिल ओवर कैसे करवाने हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, और उनका पावर प्ले में टारगेट होता है कि हमें कितनी विकेट्स लेनी है, हमें कितना रन बना के देना है इनको, तो ये सारी कैप्टनसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि फिर वो आप कह सकते हैं रोहित शर्मा है तो पहले उनसे MS धोनी था उनके, नो डाउट बेस्ट कैप्टन, एवर बेस्ट कैप्टन इंडिया, ठीक हो गया, तो उसके सामने उनके साथ मिलके रोहित शर्मा को खेलना और उनके साथ ग्रूमिंग होना। उन्होंने विराट कोहली को बनाया था, लेकिन विराट कोहली में थोड़ा सा मसला आ गया था, उनकी अपनी बैटिंग में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, लेकिन उसने ग्रेसफुली छोड़ दिया, हाँ, और बहुत अच्छा किया ना, अपने आप को सर्वाइव करवा गया ना क्रिकेट में, तो अब एक नाम है उसका, ठीक हो गया, तो इसलिए रोहित शर्मा को बनाया। रोहित शर्मा एक अच्छा बैट्समैन और अच्छा कैप्टन भी है। बिल्कुल सर, आपसे मैं क्या पूछूं, आपने तो इंडिया के खिलाफ ही जाना है। जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है, मैं बात करूं, सिराज खेल रहा है, जसप्रीत बुमराह खेल रहा है, कुलदीप यादव खेल रहा है, अक्षर पटेल खेल रहा है, अश्विन जडेजा खेल रहा है, क्या लगता है कि यार अगर इंडिया जो है वो पहले बैटिंग करता है, जिस तरह की इंडिया के पास बैटिंग लाइन है, कितना टारगेट दे सकता है इंडिया न्यूजीलैंड को? अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो फर्स्ट इनिंग्स में ही उनका 400 से प्लस रन जाएंगे, क्योंकि उनकी
बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। एक आधी इनिंग्स में हो जाता है, ये कोई मैंने नहीं रखा। बिल्कुल ऐसी है। 36 पे भी वो टीम ऑल आउट हो सीरीज जीती थी तब वहाँ पे। वो सीरीज जीत के आई थी। मैंने तब भी कहा था कि ये टीम मतलब इसमें पोटेंशियल है कि बाउंस बैक करने का। तो अभी दूसरे मैच में पहली इनिंग्स पे ही होगा 400 प्लस रन करके ना ये इनिंग्स से भी हरा सकते हैं, इनिंग से भी हरा सकते हाँ। हैं। सर मुझे ये बताइए, ऋषभ पंत खेल रहे हैं, केएल राहुल खेल रहे हैं, उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद शुभमन गिल, जायसवाल, क्या लगता है कौन कोई सेंचुरी मारने वाला, कौन मैजिकल परफॉर्मेंस करने वाला, कौन प्लेयर आपको लगता है? देखिए मुझे तो सबसे ज्यादा बैटिंग देखने का मजा जो है ना वो जायसवाल है। इंडिया का सरफराज खान बहुत अच्छा प्लेयर है। और उसके वाकई कोई बाद शक नहीं है। हाँ ऋषभ पंत जैसे फॉर्म में है, तो कोहली और शर्मा का नाम तो है बड़ा, वो करते भी हैं, लेकिन जो बेसिकली मजा आता है मुझे और रन्स भी करते हैं, जायसवाल है, सरफराज है, उसके बाद पंत है, ये मतलब वो रन्स करेंगे बहुत रन करेंगे। सर मुझे ये बताइए, जिस तरह की इनकी बैटिंग लाइन है, क्या लगता है जिस तरह भाई इन्होंने इंडिया को 46 रन पे आउट किया, लगता है कि भाई इंडिया वाले भी अपना रिवेंज पूरा करेंगे? 46 तो नहीं कह सकते, 146 आप जरूर कह सकते हैं। हाँ। मतलब 150 के अंदर आउट कर सकते हैं। हाँ 150 के अंदर वो करके दिखाएंगे, सीरीज में आपको पता चल जाएगा। सर इंडिया के खिलाफ जब भी किसी ने स्टेटमेंट दी, इंडिया ने हमेशा उसका बदला पूरा किया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कोई भी साउथ अफ्रीका, चाहे कोई भी है। यार जिस तरह का भी इन्होंने 46 रन पे उड़ के, लगता है कि भाई ये बहुत गंदे तरीके से आएंगे इंडिया। हाँ आगे 2 मैच पड़े हैं, उसके बाद बहुत अच्छा ये सीरीज भी विन करेंगे, आप ये देख लीजिएगा। 12-13 साल की स्ट्रीक भी नहीं टूटी हुई इनकी होम ग्राउंड के अंदर। चल आखिर रीजन क्या, इंडिया किसी से हार क्यों नहीं रहे होंगे? पिच में अपनी कोई मर्जी करते हैं, बॉल में चिप लगाते हैं, आखिर रीजन क्या है? यहाँ पर उनका टैलेंट है या उनके कोचेज हैं या उनके जो है वो बीसीसीआई बोर्ड है क्या? देखिए उनके होम ग्राउंड का ना बहुत ज्यादा एडवांटेज लेते हैं। अब हमारे दूसरे टेस्ट मैच में स्पिन ट्रैक हुआ, आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है ना। तो वो हमेशा से आप इंडिया में जो मैचेस हैं उठा के देख लें, या जडेजा आउट करता है या अश्विन, या जडेजा या बांग्लादेश के खिलाफ भी चले थे उनकी बड़ी लंबे पार्टनरशिप। और अब इस सीरीज में भी आप देख लें, आगे भी देखिएगा, ये 2 ही प्लेयर आउट करते हैं और तीसरा जो है वो कुलदीप आ गया है, इनसे जान छूटेगी, वो ठहरा है नीचे। कितना टारगेट जो है वो इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो दे सकती है न्यूजीलैंड? अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तो इंडिया कम से कम 500-550 तक तो आराम से लेके जा सकती है, क्योंकि उनका पता है आपको तेज क्रिकेट खेलने में वो माहिर है और वो तेज क्रिकेट खेलते हैं। T10 वो खेलने में माहिर है, तो वो T10 ही खेलेंगे। आप देख लें सारे हिटर्स उनके पास है, सरफराज खान जान लड़ाने वाले, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा खुद कैप्टन, इतना एग्रेशन है, विराट कोहली फॉर्म में आ चुके हैं, खतरे की घंटी तो ये भी उनके लिए है। कोहली की फॉर्म वापस आ चुकी है, 70 रन वो मार के गए। वो तो वो लास्ट डे का लास्ट बॉल पे वो आउट हो गए, अगर नहीं होते दूसरे दिन सिनेरियो कुछ और होता मैच। बिल्कुल ऐसे। सर मुझे ये बताएं, जिस तरह भाई न्यूजीलैंड ने इंडिया को 46 रन पे आउट किया, इस तरह का गुस्सा तो उनके अंदर होगा, लगता है कि इंडिया भी जो है वो उनको कोई 100-150 या 46 रन पे, मुझे लग यही रहा कि 100-150 में ढेर कर देगा पहला दूसरा मैच में। तो इंडिया के बॉलर्स आउट करने की एबिलिटी भी रखते हैं। जसप्रीत बुमराह आप देख लें, कुलदीप यादव आप देख लें, मोहम्मद सिराज आप देख लें, सारे टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, ऑलराउंडर्स आप देख लें, जडेजा, अश्विन देख लें, उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा, यार किस किस का नाम गिनवा ले, सारे सुपरस्टार है, सारे परफॉर्मर है, एक से बढ़ के एक प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड का हाल बहुत बुरा होने वाला है। परसेंटेज देंगे आप इंडिया को? इंडिया को 99%। दूसरे नंबर पे हम ये बात करेंगे कि भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए भाई पूरी दुनिया जो है वो इंतजार कर रही है, स्पेशली हम पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं। इंडिया को कहा गया कि भाई आप मैच खेलो, हमारे पाकिस्तान में आओ और वापस चले जाओ। क्या लगता है सर, इस तरह चैंपियन ट्रॉफी कामयाब हो पाएगी? इंडिया आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल, इंडिया इतना दूर तो है ही नहीं, जो यूरोप में है तो हम कहेंगे 3 दिन लगा के वो यूरोप चला जाएगा, लेकिन इंडिया ये साथ ही है। अगर वो नहीं मानते कोई बात नहीं, ठीक है, उनका कंट्री ये है, इधर आके आप इंडिया को हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना चाहिए या कि आना चाहिए? हमारे आना चाहिए, 110% आना चाहिए, हम पीछे नहीं हटते भाई उनके कंट्री के अंदर। और देखें एक अच्छे पड़ोसी की यही निशानी होती है कि कंट्रीज के आप देख ले यार, दुनिया के बड़ी बड़ी इंग्लैंड हमारे मुल्क के अंदर खेल रही, क्या खतरा है? कुछ भी खतरा नहीं। और बहुत बड़ी बड़ी टीमें आ चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर को हम इतना प्रोटोकॉल नहीं देते, हम क्रिकेट टीमों को हम इतना प्रोटोकॉल देते हैं। अब जिम्बाब्वे की टीम आती है, उनकी टीम के प्रोटोकॉल आप देख लें कितना, हमारी टीम भाई, हम क्रिकेट नेशन है, जान निशावर कर देते हैं क्रिकेट के ऊपर। हम क्रिकेट हमारी लव है भाई, एक ही तो गेम चलती है एशिया के अंदर, हम उनको भाई हम हमारी क्रिकेट पाकिस्तान की जितनी सिक्योरिटी है सारी इंडियन टीम को दे देंगे यार। क्या बात कर रहे हैं, हम बड़े दिल रखते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी इज्जत से इंडियन टीम को स्वागत करेंगे पाकिस्तान के अंदर और उनको अपने दिलों में बिठाएंगे यार, सर पे बिठाएंगे। आप आए, आप एक दफा आके खेले तो सही पाकिस्तान के अंदर।